हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 791 से आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 791 इज हियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नर। गवर्नर के बारे में इन स्टेटमेंट्स को देखना है। 1. ही सबमिट्स हिज रिजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट. 2. He should have completed 35 years of age. 3. His emoluments, allowances and privileges are determined by the President. 4. No criminal proceedings can be instituted against him. इनमें से इनकरेक्ट कोड को चुनना है। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट कोड ऑप्शन ए 1 and 3, बी 2, 3 and 4, सी 1, 3 and 4 और डी 2 and 4। तो गवर्नर के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से वो है 1 and 3, यानी हिज सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपते हैं। और 3. हिज इमॉल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Which of the following are provided by the LBS National Academy of Administration, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी के द्वारा कौन कौन सा इनमें से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। 1. प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर द IAS प्रोबेशनर्स. 2. 1 week ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द सीनियर ऑफिसर्स. 3. A combined foundational courses for all the probationers of the All India Services and Group A Central Services. 4. मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 4 weeks फॉर द सीनियर IAS ऑफिसर। तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, बी 1, 3 and 4 ओनली, सी 1, 2 and 3 ओनली और डी 1, 2, 3 and 4 ओनली। तो LBS नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो करेक्ट कोड है वो है 1, 2, 3 and 4, यानी ऑल ऑफ दीज। तो वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर द IAS प्रोबेशनर्स, 1 week training program for the senior officers, a combined foundational courses for all the probationers of the All India Services and Group A Central Services, and management development program of 4 weeks for the senior IAS officers। ये 4 ऑप्शंस करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंस कमिश्नर। फिनांस कमीशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। 1. It is to act as the balancing wheel of Indian fiscal federalism. 2. It consists of a chairman and 3 other members. 3. Qualifications of the members of the commission are determined by the president. 4. It is constituted under the provision of Article 280. तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 2, 3 and 4, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 4 और ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है फिनांस कमीशन के बारे में वो है ऑप्शन सी, यानी 1 and 4। The correct statements about Finance Commission are: it is to act as the balancing wheel of Indian fiscal federalism and it is constituted under the provision of Article 280. The next question is here. Who defined organization as concisely coordinated cooperative system? Option A Henry Fayol, B Chris Argyros, C Chester Bernard और D Amitai Edichoni। तो चेस्टर बर्नार्ड डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज कंसाइजली कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव सिस्टम। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। एन इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको ऑफिस से रिमूव नहीं किया जाता है एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डी लॉ मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Only on recommendation of Chief Election Commissioner and Election Commission can be removed from his office। मतलब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रिकमेंड कर सकते हैं किसी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए ऑफिस से इन ऑप्शन में से। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अकॉर्डिंग टू टेलर, मेंटल रिवॉल्यूशन इज ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉर बाय पीस एंड कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ स्ट्राइफ, बी cooperation instead of strife and efficiency device, C efficiency device and peace rate system और D substitution of war by peace and peace rate system। तो टेलर का आंसर मेंटल रिवॉल्यूशन है substitution of war by peace and cooperation instead of strife।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which one of the following acts restricts the political activities at the state and local level civil servants in the USA? Option A, Civil Service Act 1883. Option B, Runstag Act 1940. C, First Hatch Act 1939. Or D, Second Hatch Act 1940. This is correct option होगा Second Hatch Act 1940. Through Second Hatch Act 1940, the political activities at the state and local level civil servants in the USA are restricted. This question का correct option होगा option D. Next question is here, which one of the following statements is not correct about the Advocate General of the state? Advocate General of the state के बारे में कौन सा statement correct नहीं है? Option A, the Advocate General holds office during the pleasure of the governor. B, the Advocate General of the state is appointed by the governor. C, the Advocate General cannot take part in the proceedings in the state legislatures. Or D, the Advocate General advises the state governor on legal matters. तो जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है एडवोकेट जनरल के बारे में वो है द एडवोकेट जनरल कैन नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स. 1, नेचर ऑफ वर्क. 2, एज ऑफ एजेंसी. 3, लीडरशिप. 4, लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स. These factors are determinants of which of the following? Option A, delegation. B, supervision. C, authority. Or D, span of control. So these factors are determinants of span of control. यानी nature of work, age of agency, leadership, location of the organizational units. These factors are determinants of span of control. So this question का correct option होगा option D. Next question is here, which among the following recommended the performance budget in India? इनमें से किसने परफॉर्मेंस बजट को इंडिया में रिकमेंड किया? तो ऑप्शन ए, एस्टिमेट्स कमेटी. बी, एपलबाई रिपोर्ट. सी, कैग ऑफ इंडिया. डी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन. तो परफॉर्मेंस बजट को इंडिया में रिकमेंड किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और आने वाले वीडियोज़ का भी जरूर देखिए. थैंक्स.